नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। आपकी हथेली में सबसे अच्छा एक चिन्ह दिखाई दिया है, वो सूर्य और बुध के मध्य में बना हुआ इस तरह से फिश सिंबल। ये चिन्ह बहुत ज़्यादा कम दिखाई पड़ता है और आपके हथेली में ये चिन्ह बहुत मजबूती से सामने आया है, बहुत साफ सुथरा है ये। तो यहाँ पर सूर्य आपके जीवन में मान सम्मान, धन दौलत, सफलता, आपके किसी भी कर्म का क्या फल मिलेगा, यह सब निर्धारित करते हैं। और बुध यहाँ पर आपके व्यापार को, आपके जीवन में कितना आप धन कमा सकते हैं, किस स्तर पर अपने काम को लेकर के जा सकते हैं, किस तरह से अपने ज्ञान, बुद्धिमत्ता, योग्यता का उपयोग कर सकते हैं, ये सब दर्शाते हैं। अब मछली का जो चिन्ह है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा सुखद चिन्ह माना जाता है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक माना जाता है, क्योंकि यह यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को और लक को इंडिकेट करता है। आमतौर पर इस तरह का चिन्ह पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद से, हमारे खुद के सकारात्मक कर्मों से और जीवन में असीमित ऊंचाइयां जब हासिल करनी हो तो उसको भी यह संकेत कर रहा होता है। अब ये जो बना है बहुत अच्छे जगह बना है। बुध और सूर्य के मध्य का ये जो क्षेत्र है, इसे बुधादित्य योग भी कहते हैं और दूसरा यशस्वी योग भी कहते हैं। बुधादित्य योग में होता यह है कि जो भी आपके पास ज्ञान और योग्यता है और बहुत अच्छे ढंग से किसी भी काम को अंजाम देने की ताकत को ये दर्शाता है। आप जैसे जातक रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन, एथिक्स में बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं और जीवन में कभी भी रोशनी की, अर्थात सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस, आगे बढ़ने की, सहयोग की कोई कमी पड़ती नहीं है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर लगातार आप जैसे जातकों को तेज दे रहे होते हैं, विजन क्लियर कर रहे होते हैं, डाउट, स्ट्रगल, स्ट्रेस खत्म कर रहे होते हैं। और बुध वही अपने ज्ञान, योग्यता का उपयोग कर किसी भी तरह के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की ताकत देते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातकों का वर्तमान बहुत अच्छा होना शुरू होता है और उसी कारण से भविष्य का निर्माण भी सुखद होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में यशस्वी योग के अतिरिक्त यश प्राप्त करना, आपके नाम से ही काम बनने लगना, बुध के कारण अच्छे कॉन्टैक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन बिल्ड होना, सूर्य के कारण गुडविल, रिस्पेक्ट और पोजीशन, ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी क्रिएट होने की यह कॉम्बिनेशन को इंडिकेट करता है। तो बिजनेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक हम बिजनेस की बात करें कि क्या करना अच्छा रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए कि आपके पाम में जो लक लाइन है वो मून से क्रिएट हुई है। चंद्रमा यहाँ पर आपके मन का कारक है और आपकी कुंडली में भी तीसरे घर में गुरु और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। और तीसरा घर यहाँ पर कुंडली में आपके पैशन, हॉबी को इंडिकेट करता है। और चंद्रमा भी यहाँ पर आपका जहाँ पर मन लगे उसी को दर्शाता है। अर्थात आप अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करिए, यही आपका करियर बनेगा और यही आपका जीवन में सफलता का सबसे बड़ा कारण बनेगा। जब भी चंद्र की भाग्य रेखा देखने मिलती है तो ऐसे जातकों को बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। फॉरेन से किसी भी तरह का कनेक्शन करना बहुत सुखद साबित होता है, क्योंकि अपने काम को जितना ज़्यादा आप फैलाएंगे, अलग अलग जगह पर विराजमान होने लगेंगे, अलग अलग तरह का काम करना शुरू करेंगे, जितना ज़्यादा जन्म स्थान से दूर जाएंगे उतना ज़्यादा यह भाग्य चैतन्य अवस्था में आ जाती है, जिसके कारण मन की इच्छा तमाम तरह से पूरी होना शुरू हो जाती है। इस भाग्य रेखा में लोगों का सहयोग, प्रोत्साहन, साथ बहुत ज़्यादा मिलता है। इसलिए आप जैसे जातकों को हर किसी से व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, लोगों को ले करके चलना चाहिए, जोड़ करके चलना चाहिए। आफ्टर मैरिज भी यह लक लाइन सक्सेस देती है। और इस लक लाइन के अतिरिक्त जिस भी चीज़ में आप जैसे जातकों का रुचि आता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है, साथ में स्पेशलाइजेशन, टैलेंट बिल्ड होना शुरू होता है, वह काम को पूर्ण रूप से करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इस तरह की भाग्य रेखा में पार्टनरशिप से रिलेटेड किया गया काम भी फायदेमंद साबित होता है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि क्या व्यापार करना अच्छा है। बस आप व्यापार कर रहे हैं, अर्थात इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे हैं, तो ही यह मछली का चिन्ह एक्टिव हो रहा है। और मान के चलिए कि आपको 4 से 5 साल के भीतर में यह चिन्ह बहुत बड़े स्तर पर लेकर के जाएगा। आपको करोड़पति तो निश्चित रूप से यह चिन्ह बनाएगा ही, लेकिन इस चिन्ह में हमेशा एक बात ये देखने मिली है कि प्रॉपर्टी बहुत बड़े स्तर की है डेवलप कराता है। वह सभी तरह की चीज़ें जीवन में आना शुरू होती है जो वर्थ इट हो, बहुत बड़े स्तर पर काम करें, बड़े स्तर पर रिटर्न देते हुए चला जाए। तो इसलिए इस चिन्ह के अतिरिक्त और भाग्य रेखा के अतिरिक्त रिस्क लेने से कभी भी डरना या घबराना नहीं चाहिए, और यह रिस्क लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है। दूसरा जो प्रश्न है कि बीमारी का डर लगा रहता है, तो देखिए जब भी मस्तिष्क रेखा में ब्रेक आता है, ये आपकी माइंड लाइन है जिसमें ब्रेक है, तो जब भी इस तरह से माइंड लाइन में ब्रेक होता है या किसी का माइंड लाइन बहुत ज़्यादा नीचे झुक जाता है या माइंड लाइन में द्वीप की आकृति आ जाती है, तो इस तरीके का डर, भय, चिंता व्यक्ति को आना स्वाभाविक है, क्योंकि मस्तिष्क आपकी सोच, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता को दर्शा रहा है। वही आने वाले भविष्य किस तरीके से आप देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उसके बारे में भी बतलाता है।
तो मस्तिष्क रेखा में बहुत हाई लेवल में इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस भी अवेलेबल होता है। तो यह यहाँ पर आपको जो डर भय चिंता दे रहा है वो इसीलिए दे रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य का बरोबर ध्यान रखें। आप बहुत बड़े स्तर पर मांगलिक भी दिखाई दिए हैं, इसीलिए आप जैसे जातकों को गाड़ी चलाते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा अधिक है। आवेश में आकर लिए गए निर्णय, किए गए काम से नुकसान के आसार हैं। तो इन सारी चीज़ों पर जब आप काम करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना शुरू करेंगे तो आपकी मंगल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगी। ये जो मंगल की ऊर्जा आपको डरा रही है, यही आपको हिम्मत बांधना शुरू कर देगी, आपके अंदर जोश और जुनून को जगा देगी, जिसके कारण आप डर भय चिंता जैसी चीज़ों से मुक्त हो जाएंगे। और जो मस्तिष्क रेखा में ब्रेक आया है, इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब भी माइंड में इस तरीके से चेंजेस होता है तो मेंटलिटी में, थिंकिंग प्रोसेस में, करियर में होने वाली यह मेजर इवेंट इन चेंजेस को रिप्रेजेंट यहाँ पर करते हैं। तो यह इंडिकेट कर रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 32 से लेकर 35 के मिड में आपके करियर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है और हो ही रहा है, जिसमें आपका सोचने समझने की क्षमता, आपका वातावरण, एनवायरनमेंट, फ्रेंड सर्कल, सब तरह की चीज़ें यहाँ चेंज हो रही है। एजुकेशन लेवल ही चेंज हो रहा है। तो वो जो आप इंडिपेंडेंट वर्क में आ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, वो इसी माइंड लाइन के कारण। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह जो दूसरी मस्तिष्क रेखा है ये तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है, स्मूथली आगे बढ़ी है, बुध की तरफ झुक रही है, सूर्य की रेखा यहाँ से मजबूत होती हुई जा रही है, जो व्यापार में समृद्धि, प्रगति, नए नए तरह के अवसर लेने की युति और सम्मान, सफलता प्राप्त करने की युति, इन तीनों चीज़ों को बढ़ा रही है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा दिखाई दिया। अभी आपके पाम में शुक्र से भी मरकरी लाइन आ रही है, जिसके कारण आपको फैमिली का, क्लोज मेंबर का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन यही मरकरी लाइन पूरा यहाँ पर आपकी डेवलप नहीं हो सकी है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल ओपन है। तो आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा खर्चीले स्वभाव के पाए जाते हैं, पैसों पर नियंत्रण नहीं होता है और बेफिजूल की खर्ची के कारण पैसों का नुकसान होता चला जाता है। इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करना, कहीं ना कहीं पैसा फंसाए रखना या अपने घर परिवार को देना या किसी भी तरह के प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, ये सब तरह का कॉम्बिनेशन आपके वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को डेवलप करता जाएगा। लाइफ लाइन की एनर्जी जो यहाँ पर आपकी है वो थोड़ी सी फैली हुई है, जिसके कारण यह ऊर्जाओं में कमी लाती है। कोई ना कोई माइनर इश्यूज हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रगल देना शुरू करती है, क्योंकि कोई भी रेखा फैली हुई है तो उसका तात्पर्य ही ये है कि वहाँ पर आपको ऊर्जाएं डालना, उसको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा उसका फैलापन इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ी कमी है। जैसे ये जीवन रेखा के ऊपर आया तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी ला रहा है। तो उस कंडीशन में आप फिजिकल फिटनेस के रिगार्डिंग वर्क करिए, उग्र देवी देवताओं की आराधना करिए, अपने मंगल को अंततः आप सकारात्मक मजबूत करिए। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम, स्ट्रगल हेल्थ के रिगार्डिंग हो गया, फोकस, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, किसी भी चीज़ के अचीवमेंट के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम, स्ट्रगल देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपकी लाइफ एनर्जी की और बात की जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्ट्रांग है। शुक्र से भी इसका कनेक्शन आ रहा है, फिश सिंबल का साइन भी प्रोमिनेंटली डेवलप है। तो ये सब कॉम्बिनेशन लॉन्ग लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हेल्दी लाइफ देना शुरू करता है, और यह चिन्ह अपने आप में मोक्ष और मुक्ति का चिन्ह होता है, जिसके यहाँ तात्पर्य ही ये होता है कि आप जैसे जातकों का सभी इच्छा मनोकामना जीवन में पूरा होता है, कोई भी इच्छा मनोकामना पेंडिंग नहीं रहती। और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण आप जैसे जातक सुखमय जीवन जीते हुए और अंतिम समय में भी आनंदमय और सुखमय देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो एक रेखा निकली हुई है, यही केतु में से बाहर यहाँ चंद्र की तरफ, ये दर्शाती है कि आपका घर में मन नहीं लगेगा। घर में, घर के अंदर, बर्थ प्लेस पे कोई तरक्की आपको जीवन में नहीं है। आपको आपका घर त्यागना पड़ेगा। जन्म स्थान से दूर जाकर के ही आपका सर्वाधिक उन्नति, तरक्की या भाग्य छुपा हुआ है। इसके बाद में राजनीति के रिगार्डिंग देखें तो अभी यहाँ पर आपके रेक्टेंगल का साइन बिल्ड हो गया है। तो ये कॉम्बिनेशन आप जैसे जातकों को नॉलेजेबल पर्सनैलिटी देता है। जुपिटर पे इस तरह का चिन्ह बहुत अच्छा एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस देता है और आप जैसे जातक भी दूसरों को दे पाने में सक्षम होते हैं। सामाजिक स्तर पे बड़े स्तर पर काम मिलना, बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस होना, धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में आना, ये सब तरह की चीज़ें इस चिन्ह के अतिरिक्त आता है। और घर परिवार को, समाज को सुख देना। तो इसीलिए पॉलिटिकल कनेक्शन का ये प्रोमिनेंट साइन है आपके पाम में। लेकिन अभी आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 37 और 8 के बाद में आपको पॉलिटिकल वे में ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। अभी का जो समय है, क्योंकि माइंड लाइन ने जस्ट अभी चेंज किया है, इसलिए इस समय पे अपना एम्पायर खड़ा करना, बेस मजबूत करना और जो भी आपके पास दायित्व व जिम्मेदारी है उसको भली भांति निभाना सर्वाधिक ज़रूरी है अभी 3 साल। और लेफ्ट पाम में भी देखेंगे हम तो यहाँ भी आपकी जो लक लाइन है काफ़ी अच्छी कंडीशन में गई हुई है।
तो ईश्वर ने आपको बहुत अच्छे भाग्य से नवाजा है, क्योंकि लेफ्ट पाम में इस तरह की भाग्य रेखा होना पितृ पूर्वजों का असीम आशीर्वाद दर्शा रहा होता है। सेल्फ मेड लक लाइन का तात्पर्य ये होता है कि आप जैसे जब तक अपना भाग्य खुद लिखने वालों में से होते हैं, तो आपको किसी के सहायता की, किसी के अनुसार चलने की, या बहुत ज़्यादा लाइफ में रिस्ट्रिक्टेड होने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। आप अपने मेहनत से, अपने कर्म से न जाने क्या जीवन में पा सकते हैं, तो आप भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। पर यह भाग्य रेखा दर्शा रही है असीमित सफलता। जिस क्षेत्र में जाएंगे कोई लिमिट नहीं लगेगा, लिमिटलेस यह काम करवाएगा, सक्सेस करवाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव दिखाई दिया। किसी भी तरह के एडिक्शन में, गलत संगत आदत में और चरित्र पे दाग लगने के, इन सब तरह के कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशन ये रेखा देती है। तो इन सब चीज़ों में सावधानी बरतनी है। बाकी और कोई तकलीफ परेशानी नहीं है। जहाँ तक स्टोन्स की बात है, तो आप यहाँ पर एक सजेशन डेफिनेटली आपको रहेगा कि आप चांदी का चेन अपने गले में धारण करिए। ये चीज़ करने से कूल और कामनेस आएगी, जीवन में आनंद सुखमय तो आएगा ही, लेकिन चंद्रमा के एक्टिवेशन के कारण आपके जीवन में जो सेटिस्फेक्शन की कमी है, सुकून, शांति, आनंद जैसी चीज़ों की कमी है, जो रेगुलर इनकम फ्लो की कमी है, वो सब प्रोमिनेंटली डेवलप हो जाएगी। ये माँ के आशीर्वाद से ही लेना है, आगे बढ़ना है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।